राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही की फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो नारद मुनि होते हैं वो सपना देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब तो मैंने जो कार्य करना था वो कर दिया है, और बहुत ही अच्छे से स्माइल कर रहे होते हैं। तभी कृष्ण की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है और कहते हैं, कृष्ण की क्यों, आपको यकीन है कि ऐसा ही होगा जैसा कि आप सोच रहे हैं? अब आप इतने ऊंचे स्वर में बोलेंगे तो मुझे तो सुनाई देगा ही ना। नारद मुनि उठकर के अपने बेड पर खड़े हो जाते हैं और डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं प्रभु, अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। ये कहकर के वो मुंह बनाकर सो जाते हैं। वहाँ कृष्ण के कक्ष में राधा के आने की आवाज़ आएगी और उनकी पायल की छनकार सुनाई देगी, जिसे सुनकर श्री कृष्ण सोने का नाटक करेंगे। राधा यहाँ पर कुछ बात करने आएंगी, लेकिन वो श्री कृष्ण को सोता देख उठा नहीं पाएंगी और तब राधा बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद मोर पंख उठाएंगी और कृष्ण को गुदगुदी करेंगी और उन्हें उठा देंगे। कृष्ण उठते ही ऐसा नाटक करते हैं कि अरे राधा, तुम कब आई? मैं तो गहन निद्रा में था। राधा यहाँ पर कृष्ण के समीप बैठती हैं और कहती हैं, मैं कब से तुम्हें उठा रही हूँ, उठो, मेरा मन न जाने क्यों अधीर हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन अधीर क्यों हो रहा है? तुम आधी रात यहाँ आई हो, सब ठीक तो है? बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? राधा कहती है कि मुझे नहीं पता कृष्ण, मुझे कुछ परेशानी तो हो रही है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो पहले ही मना किया था इस उत्तरदायित्व के लिए, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी और तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो अब सहो। राधा कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन तो मैं इस बात से परेशान हूँ कि तुम उपवास रखने जा रही हो, लेकिन तुमने तो कभी भी आज तक उपवास नहीं रखा है। कृष्ण, तुम भूखे कैसे रहोगे? क्या आवश्यकता थी उपवास रखने की, वो भी कल ही के दिन? कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ये यज्ञ कौन सा है? राधा कहती है अश्वमेध यज्ञ। और ये यज्ञ किसे करना होता है? राधा कहती है सम्राट को। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं और सम्राट कौन है? कहती हैं राधा कि तुम, और सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इस उपवास को रखना पड़ता है, तो ये उपवास कौन रखेगा? राधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और यहाँ पर कृष्ण उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आज मुझे उपवास का एहसास करने दो, तुम निश्चिंत होकर के सो जाओ और भोजन भी कर लेना। राधा ये सुनकर छूट जाती है और कहती है, ये कैसे संभव हो सकता है कृष्ण, तुम मेरी बात समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं भला भोजन कैसे कर सकती हूँ? यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, प्रयास तो करके देखो। राधा और ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती हैं, देखो मैं तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को जानती हूँ, किंतु औरों का प्रेम मैं कैसे तोल सकती हूँ? मैं सबके साथ में न्याय कर तो पाऊंगी या नहीं कृष्ण? कृष्ण भगवान कहते हैं यहाँ पर कि तो तुम चाहती हो कि मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूं? राधा कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ और बता देता हूँ कि तुम्हें चयन कैसे करना चाहिए। राधा, तुम्हें अष्टभार्यों में से इन 3 मापदंडों को ध्यान में रखते हुए चयन करना चाहिए, जिसमें से पहला है मनसा, यानी कि किसी के काम करने की क्या अटेंशन है। दूसरा है वाचा, यानी कि वचन यानी कि भाषा। और तीसरा है कर्मणा, यानी कि कर्म। जिस भी व्यक्ति में इन तीनों का समानता तालमेल होगी उसी का चयन तुम करना। राधा बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ कृष्ण तुम उचित कह रहे हो, मैं इन तीनों मापदंडों का ध्यान रखते हुए ही चयन करूंगी। कृष्ण कहते हैं, तो एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। राधा कहती है, हाँ बोलो। कृष्ण कहते हैं, अब तुम ना जाकर के सो जाओ, रात्रि हो चुकी है और मुझे भी निद्रा आ रही है। राधा यहाँ चुट जाती है और कहती हैं कि यहाँ मैं चिंता में विलीन हूँ और हमारे द्वारकाधीश को निद्रा आ रही है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कृष्ण राधा को देखते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो राधा, जिस अवसर का तुम इंतज़ार कर रही हो, जिस अवसर को तुम ढूंढ रही हो, वो शीघ्र ही तुमसे मिलने वाला है। वहाँ कैलाश में गौरी कहती हैं, कल श्री कृष्ण आपका उपवास भी रखने वाले हैं। महादेव कहते हैं, गौरी उन्होंने उपवास तो रखा है, लेकिन वो लीलाधर हैं और उपवास के पीछे उनकी क्या मंशा है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। गौरी कहती हैं कि नहीं, कृष्ण बड़े ही मन से ये सब कार्य कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, परंतु उनका वास्तविक
मंतव्य तो इस उपवास के बाद ही पता चलेगा। वहाँ द्वारका में सब पूजा के लिए तैयार हो जाती हैं। सारी रानियाँ, नारद मुनि, दाऊ और श्री कृष्ण। दाऊ कहते हैं कि यहाँ पर सब व्यवस्था देखने के लिए भी किसी को रुकना चाहिए, इसीलिए तुम सब जाओ, मैं यहाँ पर सब देख लूँगा प्रबंध। नारद मुनि कहते हैं परंतु राधा तो आई नहीं है, उनके बिना ये कार्य अधूरा रह जाएगा और हमें राधा के बिना नहीं प्रस्थान करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं हाँ, देवी राधा तो आई ही नहीं, यदि देवी राधा नहीं भी आती हैं तब भी हमें पूजा तो करनी होगी ना। यहाँ पर राधा आती हैं, दौड़ते भागते हुए कहती हैं क्षमा कीजिए, मेरे कारण विलंब हुआ, चलिए चलते हैं। जैसे ही राधा चलने वाली होती हैं, कृष्ण उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं राधा तुम रुक जाओ, तुम नहीं जाओगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम अब ये सोचोगी कि मैंने तुम्हारे आग्रह को अस्वीकार क्यों कर दिया। वो इसलिए संध्या काल में जब मैं लौटूं तो मैं उपवास तुम्हारे बनाए हुए खाने से ही तोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मेरे लिए महल में रह कर के भोजन का प्रबंध करना। दाऊ बहुत गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं ये तुमने उचित नहीं किया कान्हा, पहले तुमने अश्व की पूजा करने के लिए और अब साथ चलने के लिए राधा को क्यों रोक दिया। यहाँ पर दाऊ कहते हैं ये बहुत गलत कर रहे हो। यहाँ पर राधा कहती है कि कोई आपत्ति नहीं है, कृष्ण ठीक ही कह रहा है। नारद मुनि कहते हैं देवी राधा, श्री कृष्ण को आपको आहत नहीं करना चाहिए था, और श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में नारद मुनि राधा को ये कहते हैं। राधा ये सुनकर कहती हैं इसमें आहत वाली कोई बात नहीं है मुनिवर, कृष्ण ने यदि मना किया है तो उसके पीछे कोई अच्छी बात ही छुपी होगी, कोई अच्छी मंशा ही होगी। आप सब जाइए, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि दोपहर तक आप कृष्ण को यहाँ ले आइएगा, क्योंकि उसने कभी उपवास नहीं रखा है और मैं उसके लिए सारे पकवान बना कर के सज्ज रखूँगी। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि वाह कितना प्रेम है आपको श्री राधा, और ये कहकर के वो चले जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं उनको दोपहर होते ही यहाँ पर ले आऊँगा। यहाँ राधा किचन में तैयारी कर रही होती हैं खाने की, और यहाँ पर कृष्ण के बारे में बात करती हैं अपने आप से और कहती हैं तुम मुझे अपने साथ आने से रोक सकते हो, किंतु उपवास रखने से नहीं। जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी भोजन नहीं करूँगी। कृष्ण, वैसे भी तुम भूखे रहोगे तो मेरे मुँह से निवाला कैसे जाएगा। उधर श्री कृष्ण शंख बजा कर के पूजा शुरू करते हैं और खूबसूरत महादेव की आरती करते हैं। जिसे पश्चात नारद मुनि कहते हैं मैंने श्री राधा को वचन दिया है कि हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण कहते हैं यदि आपको जाना है तो जाइए, मेरे हृदय में महादेव के लिए भक्ति अपार है, इसलिए मैं कुछ क्षण यहीं रुकूंगा। अगर आप उपवास खोलना चाहते हैं तो आप महल जा सकते हैं। नारद मुनि कहते हैं लेकिन प्रभु, उपवास आपको भी तो खोलना है, यहाँ तो वैसे भी कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। कृष्ण कहते हैं व्यवस्था और प्रबंध तो यहाँ पर भी किया जा सकता है, लेकिन महादेव के मंदिर से मैं बाहर नहीं जा सकता। नारद मुनि श्री कृष्ण का ये हट सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर राधा इंतज़ार कर रही होती है और कहती हैं दोपहर भी बीत गई है, कृष्ण न जाने भूख से क्या दशा हो रही होगी तुम्हारी, लेकिन तुम अब तक आए क्यों नहीं। तभी नारद मुनि यहाँ पर कृष्ण को मनाने की कोशिश करते हैं कि राधा भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं और आपकी अष्टभार्यों ने भी तो व्रत रखा है, ज़रा उनके बारे में तो सोचे, उन्हें भी भूख लगी होगी। कृष्ण कहते हैं कि लेकिन हम प्रबंध यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर खोजा जाए तो भोजन यहाँ पर भी मिल जाएगा। राधा यहाँ पर वेट कर रही होती है। तभी शाम आता है और जामवंती के कहने पर वो महल जाकर सारा खाना बंधवा कर के लाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही महल में शाम पहुँचता है वो सब कुछ उल्टा उल्टा बताता है और कहता है सब नेगेटिव बातें भरते हुए कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो यहीं रहूँगा अपनी अष्टभार्यों के साथ और मुझे महल नहीं जाना, इसीलिए नारद मुनि के आग्रह पर मैं भोजन लेने आया हूँ, आप जल्द से जल्द भोजन को बांध दीजिए। राधा यहाँ पर थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन फिर वो सारा भोजन बांधने लगती हैं और कहती हैं लो तुम जाकर के कृष्ण को अच्छे से खिला देना, क्योंकि वो पहली बार उपवास रख रहा है और न जाने उसका क्या हाल होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण पूजा कर रहे होते हैं और गहन यज्ञ की मुद्रा में चले जाते हैं और वो ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। ये देखकर सारी रानियां आठों दिशाओं में फैल जाती हैं भोजन का प्रबंध करने के लिए और कहती हैं कि हम कुछ क्षण बाद यहीं आकर के वापस मिलेंगे। उधर बलराम दाऊ आते हैं और शाम को देख रहे होते हैं। शाम कहता है कि आपने श्री कृष्ण के बारे में तो सोच लिया, लेकिन क्या आपने उन 8 रानियों के बारे में सोचा जिन्होंने भी उपवास रखा है, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। लेकिन आप क्यों सोचेंगे, आपने तो उपवास रखा नहीं होगा, क्योंकि आप तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम का ढोंग करती हैं। शाम यहाँ पर इतनी कटु बातें करता है कि दाऊ उस पर चीखते हैं और कहते हैं हमेशा तुम्हें ऐसी
बेफिजूल की बातें करने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है। राधा ने भी उपवास रखा है और वो भी श्री कृष्ण की पत्नियों की तरह भूखी है। और वैसे भी जब कृष्ण खाएगा तभी राधा खाएगी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो इसमें तुम्हारी ही परेशानी है और मेरे सामने तुम ऐसी फिजूल की बातें मत किया करो। यहाँ पर शाम को पैक करके राधा खाना दे देती हैं, जिसके बाद में यहाँ पर राधा सोचती हैं कि कृष्ण तुम बहुत भूखे हो, और उन्हें फ्लैशबैक आता है कि कैसे कृष्ण और राधा एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जहाँ पर कृष्ण ने राधा से कहा था कि एक ही हैं राधा और कृष्ण, यदि तुम खाना खाओगी तो मुझे तृप्ति हो जाएगी। और यही सोच कर के राधा दूध लेती हैं और उसे पीने की कोशिश करती हैं और शाम ये छुप कर के देख रहा होता है। और यहाँ पर राधा दूध पीती है, वहाँ पर श्री कृष्ण को तृप्ति होने लगती है। यह देख कर शाम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टिंग अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।